तो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इट मीन्स कि कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे लॉ का पता नहीं था, तो आई एम नॉट लायबल। तो फिर जब, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारे स्टेट की, हमारे जो भी यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की, कोई भी है, सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि हमें इम्पार्ट करें आम आदमियों को लीगल अवेयरनेस और लीगल। क्यों जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बात कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। कि हम जो हमारे यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहाँ जे बहुत सी एनजीओ, 25,000 एनजीओ कश्मीर में वर्क करती है और लाखों में होंगी इंडिया में। तो आप देखिए, ये जो आपने ये प्रवास के नीचे जहाँ और भी बहुत से प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे आप दूसरी, जैसे आईएएस के लिए जे जो आपका ये है दूसरा जेकेपीएससी लगा लो, जहाँ आप पूरे स्टेट का, पूरे इंडिया का बात करो पहले से, उसमें आप करते हो उनको प्रमोट करने के लिए आप एससी एसटी दूसरे, तो लीगल एजुकेशन का वो इन्वॉल्व करता है। हमारे पास देखिए आज क्या है, जो बच्चे निकल रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटी से, मुझे लगता है कि 15-20 हजार जम्मू कश्मीर से बच्चे हर साल निकल रहे, फिर वो कोर्स में, लेकिन उनको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है। वहां से वो कहते हैं कि हमने जब पढ़ा जहाँ पे है, सीखा वहां पे। तो ये हम, मेरा जो है आपको, हम तो आपका मिशन है बहुत बड़ा है, चिनार फाउंडेशन और कश्मीर चिनार, कश्मीर की एक है, हेरिटेज है, शान है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चिनार, ये हर जगह फाउंडेशन मुझे असिस्ट करे। मेरा मिशन है लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, और जो हमने, जो मैंने ये काफी काम किया है, और फिलहाल हमने 3 क्रिमिनल बात की, 3 क्रिमिनल एक्ट जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस है, और बात साक्ष्य, ये आम बंदों तक, और मेरी लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की, कानून में ये बच्चा भी, आम आदमी समझ सकता है, लॉ स्टूडेंट भी समझ सकता है, चाहे 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, चाहे आपका जो आगे वकील हो गए, जज है। और इसके साथ मैंने जोड़ा है, जो साथ में आप देख रहे होंगे, इसके साथ मैंने जो जोड़ा हुआ है ना, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके जो पीपीटी, ये पूरी सेक्शन फैसिलिटी, ये समझो कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, और इसकी एडिटिंग जो है बहुत कीमती और बहुत हार्ड वर्क है। ठीक है, मेरा भी इन्वॉल्व है, लीगल एजुकेशन है, एक इवेंट की साथ साथ है। तो ये मैं इसलिए चिनार फॉर्म में अपनी, चलो ये मैंने बात की, अब अपने इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। देखिए, मेरा तो ममता बट, हाँ प्लीज थोड़ा सा। हाँ, मैं सारी बातें देखिए। चिनार पार्क फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और फाउंडर भी हूँ। साइका मैम और दिव्या मैम हमारी को-फाउंडर है चिनार पार्क फाउंडेशन। दिव्या मैम हमारा थोड़ा जम्मू का एरिया देख रही है, और साइका मैम थोड़ा कश्मीर का एरिया। तो हमारा जो मिशन है, मिशन क्या मतलब, हमारी सोच जो वो लोगों को अच्छी लाइफ देने का है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्स यूटिलाइज करने का उनको हुनर सिखाना, हुनर नहीं होगा। जैसे अभी आपने बोला कि लॉ को लेके डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो तो बात की बात। पहले एक आम इंसान को पहुंचना है जस्टिस, एक आम इंसान को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके राइट्स क्या है। अगर एक आम इंसान को अपने राइट्स पता लगेंगे, तभी वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। संविधान का पता होना चाहिए। जो आपका प्रोग्राम है, जिससे आपसे मुलाकात हुई, तो हमारा मिशन यही रहेगा इसमें कि जो हम एसडीजी के प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें ये अच्छे से यूटिलाइज करें। ये भी एक मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा कि जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, तो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी मिले। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जी, वो हमारे इन्वॉल्व बेशक वो होंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी,
देखिए, वो अभी ताकि हम है ना वो न्यू एनर्जी बनाने के लिए ये भी एक तभी अगर समाज में इग्नोरेंस नहीं पता होगा कुछ भी तो सस्टेनेबल कैसे रहे मैं थोड़ा ऐड किया आपने नहीं एक वही बात है दैट ये भी एक पार्ट है उस सस्टेनेबल डिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेशन जो हमारे पास है वो मैडम आप बात मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं चिनारुपार फाउंडेशन जब में जाके जो है मैं जम्मू का पूरा देखती हूँ। इसके अलावा आई एम अ बाइकर, तो जो भी सोशल कॉजेज होते हैं उसके लिए हम राइट भी करते हैं। इसके अलावा आई एम अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो मैं जितना भी इस टाइम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है आई टेक केयर फॉर दैट। और IEC का काम दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो वो काम जो है वो मैं अभी कर रही हूँ जम्मू में। तो साइकिल मैडम एडवोकेट और फोल्डर चिनारुपार फाउंडेशन अपना काम चल रहा है तो और सारी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम इसी सिलसिले में यहाँ आए आपसे मिलने के लिए लीगल अवेयरनेस दे और जो भी रिसोर्सेज है वो लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तो हमारा तो मिशन है नेशन वही जो सारा जो मैंने वो मैं देखिए मेरा तो लीगल भर्ती और हम दूसरे कोई बच्चों को भी पिछले दिनों हमने जो केस वाले मैं तो 3 साल आफ्टर पब्लिक सर्विस कमीशन से आने के बाद भी हमने मैं पिछले 2 साल से नहीं यहाँ पे कर हमारे पास जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले मेंबर थे जैसे समीर भारती साहब आपने उनको फाइंड फोटोग्राफ्स ये हमारे जो देशराज जी मेंबर रहे हैं हमारे साथ और ये फ्री ऑफ कास्ट जो हम कर रहे हैं ना जी तो हमने और ये जो वो किया हमने तो आपने देखा होगा जहाँ पे फोटोग्राफ भी है हाँ और जिनके जो जजेस हमने नहीं बनाए जज जो टॉपर भी है ये केस का तो ये करता फिर ये केस है ये इस IAS है इसके साथ हमने वो ही उन्होंने किया था जस्ट भी तो और जो सुनैना मैडम भी आई थी ये जो आपका आजकल इसका नाम बड़ा करते हैं टूरिज्म का और अब ये रेवेन्यू उसकी जो जस्ट उसकी प्रिंसिपल तो ये भी आई थी इन्होंने बच्चों को इनको जो ये सारे बच्चे देते हुए हमने यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह किए बच्चों को गाइडेंस दी और फॉर्चुनेट है और एक और बच्चों ने हमें बताया कि भाई हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं जो दोनों कहते हैं जो गेस्ट भी हमारे पास आए और जो ये सेल्स और दूसरा जो हमारा सिविल रहता था उसके काफी अच्छा लगता है और कंटिन्यूटी भी है तो आप लोगों का जुड़ना आपसे बातचीत में है तो आप चाहते हैं कि ये कैंडी हमारी कश्मीर तक नहीं रहे ये सारा मेहनत है आपको कई आपको सहायता और दिव्या जोड़नी पड़ेगी नॉर्थ एशिया देखिए नॉट थ्रू आउट इंडिया हाँ। हमारा विजन है हमारा चिनारुपार फाउंडेशन विजन है विल गो वर्ल्ड ओवर है ही वही है तो अभी हमारी कई जगह पे आपने कहा ना यूएनओ में मैंने रिकॉग्नाइज बनाने की तो कई जगह कई कंट्रीज में हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे बहुत कंट्रीज में ऑफिस खुलेंगे इसमें यूरोपियन कुछ कंट्रीज भी है इसमें मिडिल ईस्ट ये है और नेगोशिएट कंट्रीज भी है तो बस यही है कि एक चाह है काम करने की सोसाइटी अगर बोले तो मैं कश्मीर सोसाइटी या जम्मू सोसाइटी की बात नहीं करूँगा इंडिया की बात नहीं करूँगा मैं वर्ल्ड और की बात ग्लोबल ग्लोबल विलेज है और जो आपने सुना ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इसको कितने आप इसको इसके जो फिशियट है जी कितने जोड़ सकते हो सस्टेनेबल सस्टेनेबल होना बिल्कुल चाहिए अभी फिलहाल ये तो कंटिन्यूटी में चाहिए ना हमारा renewable energy ये आपके साथ प्रोग्राम रहेगा SD4 SD10 और SD14 में रहेगा मैं हर जगह जहाँ कहीं भी होगा और खास कर लीगल एजुकेशन अवेयरनेस है एजुकेशन जहाँ आप कहोगे थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स की बात होगी ठीक है वो हमारे जैसे मैडम ने सारे
सारे देश मैनेजमेंट के लोगों को पोस्ट करें, और खासकर अगर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल सर। इस अगर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत हर विलेज एक मॉडल विलेज मॉडल और एक जो हमारी कारपोरेशन स्मार्ट सिटी ये डेजिग्नेट इसमें एक और बात है, हमें लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन जरूरी है सर। पार्टिसिपेशन। एक और मैं बात करूँ, आप लोग मेरे से बात करोगे, हमने ये देखा कि हम बात नहीं करते, ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जैसे एक आगे वीडियो बना के वो डाल दो, भैया देखिए एक एक्सीडेंट हुआ कहीं, आप स्मार्टियन एक गुड स्मार्टियन का भी कर सकता, वो क्या करते हैं कि 100 नंबर को डायल करो, फलाने को करो, यार जो ह्यूमन है ना, टच है ना, जो वीडियो बना रहा है उसको, वो क्यों नहीं उठाता उसको? एक सेकंड। देखो ये एक मॉडल यहाँ पे है, वो सिर्फ उसका काम क्या वीडियो बनाना है, ये वो पे अब क्या जब तक पुलिस नहीं आई जहाँ पूरा है दूसरा है ऐसा जब हम लोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग हैं उनकी टिकट नहीं टेक्नोलॉजी है, हम तो ये कहते हैं कि जो एक सख्त रेजिलियंट सोसाइटी, जैसे हमने बात कर रहे थे एक कश्मीर से एडवोकेट आई थी पहले, तो कहती कश्मीर सोसाइटी ईरान की तरह सबसे रेजिलियंट, और हमने ये भी मेरा एक मार्ग बात करने के बाद जो भी हमारा ट्रेडिशनल जो है ना हमारा एक यूनिट है किसी विलेज में किसी शहर में, वो सब रिलियन उसका अपना एक हाउस का है, जम्मू का है, गाँव का, उसके पास पूरा शाम को अपना बना सब उसकी बैकयार्ड में वो भी हो, जहाँ उसके नजदीक खेत में होगी, अगर किसी जो दूसरा है, सभी चीजें एनिमल हस्बेंड्री, कैटल ब्रीडिंग, ये एक छोटा सा यूनिट हो, एक फैमिली का पूरा हो, पोल्ट्री यूनिट है, ये जो दूसरा है, मुझे नहीं लगता एक आए, मुझे नहीं लगता कि वो सब पहले क्यों कहते थे लोग, आपने अपने इंडियन हिस्ट्री जो कहते हैं ना इंडियन को ये क्या कि ये सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया क्यों थी? ये नहीं कि सोना के हर बंदा रिसोर्सेस में सिर्फ रेलियांट था, और कहते थे उत्तम खेती, जो खेती थी इसको सबसे बढ़िया है, इसके बाद जमीन थी, उसके बाद मध्यम व्यापार जो व्यापार करता था, नौकरी को क्या कहते थे? लिखित नौकरी, किसी के गुलामी करना, और उसके बाद था किसी को उधार देना, देखना, ये बातें हमारे अब क्या है, सभी को नौकरी चाहिए, नौकरी में क्या कोई जिम्मेवारी लेने की कोई जिम्मेवारी नहीं, ये बहुत बातें हैं, समाज में बहुत काम करने की, हमें भी कोटनी के पहले नहीं रहना चाहिए, अभी वो सर आपकी बात जो है, वो आपका आइडिया है, वो सस्टेनेबल, हर चीज सस्टेनेबल, थैंक यू सो मच सर। तो ये काफी आपसे बातचीत अच्छा लगा।